हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए एक पैसेज का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाले हैं। फ्रेंड देखिए, ये 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है 12th का, और इसमें देखिए ये पैसेज दिया गया है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ये पैसेज यहाँ पे दिया गया ट्रांसलेशन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यही पैसेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये जो पूरा पैसेज है ये बहुत ही आसान पैसेज आया हुआ था आपके एग्ज़ाम में। अगर आपका वोकेबलरी अच्छा है, आपको इसके जो वर्ड मीनिंग है वो पता है, और आपको केवल शुड या मस्ट का यूज़ पता है, शुड मस्ट का यूज़ यानी कि मॉडल वर्ब्स अगर आपने पढ़ा है, तो आप इस पूरे पैसेज को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी पैसेज है। पहला सेंटेंस है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। जब भी एक वर्ब, चलना क्या है, एक वर्ब है और इसके बाद आ गया है चाहिए। तो जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ना नी नहीं आता है, किसी वर्ब के तुरंत बाद अगर चाहिए आता है, तो उसके लिए आप मॉडल वर्ब शुड, मस्ट या ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चलना चाहिए आया हुआ है, तो इसमें भी आपको शुड या मस्ट का यूज़ करना होगा। सबसे पहले इसमें हम प्रिंसिपल क्लॉज को निकाल लेते हैं, किसे क्या नहीं करना चाहिए, किसे क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले हमें ये बनाना है कि हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी मस्ट नॉट या फिर वी शुड नॉट, शुड का भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे, वी शुड नॉट फॉलो, हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। पीछे चलने के लिए आप यहाँ पे फॉलो का यूज़ कर सकते हैं, वी शुड नॉट फॉलो, या फिर यहाँ पे मस्ट नॉट भी कर सकते हैं कि वी मस्ट नॉट फॉलो, वी मस्ट नॉट फॉलो। मस्ट लगा देने पे क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एम्फेसाइज हो जाता है, ये थोड़ा सा इसमें जोरदार हो जाता है सेंटेंस हमारा, इंसिस्ट किया जाता है कि वी मस्ट नॉट फॉलो, यानी कि हमें फॉलो नहीं करना चाहिए किसी का। तो यहाँ पे कर सकते हैं अदर्स, वी मस्ट नॉट फॉलो अदर्स, हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसमें आपको केवल वर्ड्स को ही नहीं देखना है, इसमें आप इसका सेंस समझेंगे। सेंस को ट्रांसलेट किया जाता है फ्रेंड्स, हमेशा शब्दों को ही नहीं ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा गया कि हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि वी शुड नॉट वॉक बिहाइंड समवन, वी शुड नॉट वॉक बिहाइंड समवन। तो वास्तव में किसी के पीछे चलने की इसमें बात नहीं हो रही है कि कोई चल रहा है और हम भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, इसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी को फॉलो करने की बात हो रही है, जैसा वो कर रहा है वैसा हम भी करेंगे, इस तरह का जो सोच होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो वी मस्ट नॉट फॉलो अदर्स, हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। अब किसकी तरह, पालतू और मूक पशुओं की तरह, पालतू और मूक पशुओं की तरह। जैसे आपने पशुओं यानी जानवरों का झुंड देखा होगा कि एक जानवर सबसे आगे, वो जिधर जिधर जा रहा है उसके पीछे सारे जानवर चले जाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए भेड़ जो होते हैं, इसमें अगर आगे सबसे आगे जो भेड़ है वो जिधर ही जाएगा उसकी पूरी ग्रुप ही एकदम उसी तरफ जाएगी। तो यही बातें यहाँ पे कहा गया है कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। वी मस्ट नॉट फॉलो अदर्स। अब किसकी तरह, पालतू और मूक पशुओं की तरह। अब ये चीज़ हमें लिखना है, तो की तरह के जैसे, इसके लिए लाइक का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लाइक आ जाएगा। वी मस्ट नॉट फॉलो अदर्स लाइक, किसकी तरह, मूक और पालतू और मूक पशुओं। पालतू के लिए आप पेट का यूज़ कर सकते हैं, तो लाइक पेट एंड, और मूक का मतलब क्या है, मूक का मतलब गूंगा। मूक किसको कहते हैं, मूक का मतलब होता है गूंगा। तो ऐसे आपको कुछ शुद्ध हिंदी वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। कभी कभी हिंदी वर्ड से हमें फंसा देता है कि इसका मतलब क्या है। तो मूक हम किसको कहते हैं, मूक का मतलब गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकते हैं, बोलने में जो असमर्थ होते हैं। तो वी मस्ट नॉट फॉलो अदर्स लाइक पेट एंड, और गूंगे के लिए आप क्या लिख सकते हैं, डम। गूंगे की अंग्रेजी क्या होती है, डम होता है। तो वी मस्ट नॉट फॉलो अदर्स लाइक पेट एंड डम एनिमल्स, यहाँ पे आप एनिमल्स कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया कि वी मस्ट नॉट फॉलो अदर्स लाइक पेट एंड डम एनिमल्स। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, जीवन के संघर्ष एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं
साहस के साथ सामना करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वर्ब आया सामना करना और उसके बाद चाहिए आ गया, सामना करना चाहिए, तो यहाँ भी शुड का यूज आप कर सकते हैं। तो सामना करना चाहिए किसे? हमें। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है कि जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए किसे? हमें। इसमें कहीं लिखा नहीं गया हमें, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ भी वी है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे वी और यहाँ पे आपको शुड का यूज करना होगा। वी शुड, हमें करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? यहाँ पे हमारा वर्ब है सामना करना, तो सामना करना के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? फेस। सामना करने के लिए फेस का यूज करते हैं, तो क्या वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए। अब किसका सामना करना चाहिए? जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का। जीवन के संघर्षों, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे कर सकते हैं द स्ट्रगल्स, और इसी में आप इसको भी खतरों वाला यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स, या फिर यहाँ पे आप डिफिकल्टीज अगर कर देते हैं तो बेटर रहेगा। वैसे इसमें खतरा वर्ड आया है तो आप डेंजर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए, द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स ऑफ लाइफ, या इन लाइफ कर सकते हैं, डेंजर्स इन लाइफ, यानी जीवन में जो खतरे हैं, जो संघर्ष हैं, उनका हमें सामना करना चाहिए। वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए, द स्ट्रगल्स यानी कि संघर्षों का, एंड डेंजर्स इन लाइफ, और जीवन में जो खतरे हैं उनका। अब कैसे सामना करना चाहिए? कैसे सामना करना चाहिए? यहाँ पे एडवर्ब हमें लिखना होगा। कैसे? निर्भीकता एवं साहस के साथ। निर्भीकता एवं साहस के साथ। अब ये जैसा लिखा गया है सेम ऐसे अगर आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करना चाहें तो के साथ के लिए क्या हो जाएगा? के साथ के लिए आप यहाँ पे विद का यूज कर सकते हैं। अब निर्भीकता, निर्भीकता का क्या मतलब है? यानी कि निडर होके, तो यहाँ पे निडरता या निर्भीकता के लिए आप क्या लिख सकते हैं? फियरलेस का मतलब निर्भीक होता है, फियरलेस, और निर्भीकता है तो इसमें नेस ऐड कर देंगे, विद फियरलेसनेस, यानी कि निर्भीकता के साथ। निर्भीकता के लिए आप क्या लिख सकते हैं? फियरलेसनेस। फियर का मतलब डर है, इसमें आप एक सफिक्स ऐड किया गया लेस, तो उसका अपोजिट हो गया निडर या निर्भीक, और इसमें नेस ऐड कर दिया गया तो ये एक नाउन बन गया। निर्भीक क्या है? निर्भीक एक एडजेक्टिव है, जब इसमें नेस ऐड किया गया तो ये एक नाउन बन गया, फियरलेसनेस। तो विद फियरलेसनेस एवं साहस है तो एंड करेज। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि वी शुड फेस द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स इन लाइफ, हमें जीवन के खतरों का और संघर्षों का सामना करना चाहिए विद फियरलेसनेस एंड करेज, यानी कि निर्भीकता और साहस के साथ। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा फ्रेज है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको एडवर्ब का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो निर्भीकता के लिए क्या हो जाएगा? निर्भीकता के लिए फियरलेसली कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं फियरलेसली एंड करेजियसली, फियरलेसली एंड करेजियसली। ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी शुड फेस द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स इन लाइफ फियरलेसली एंड करेजियसली। या तो आप ऐसा बनाएं या फिर आप बिल्कुल लिटरली यहाँ पे बना सकते हैं कि वी शुड फेस द स्ट्रगल्स एंड डेंजर्स इन लाइफ विद फियरलेसनेस एंड करेज। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स इस पूरे पैसेज में केवल यही एक क्लॉज है, यही एक पार्ट, एक सेंटेंस है जिसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये सेंटेंस था कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल और लुभावना क्यों ना हो। अब जैसे कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, इस तरह का सेंटेंस जैसे है कि कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हाउ एवर का यूज़ करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हाउ एवर लगा देंगे। अब हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव इसमें क्या है? उज्जवल और लुभावना। तो उज्जवल के लिए यहाँ पे कर सकते हैं हाउ एवर ब्राइट, हाउ एवर ब्राइट। और लुभावना, लुभावना के लिए आप टेम्पटिंग का यूज़ करते हैं। लुभावना की इंग्लिश क्या होती है? टेम्पटिंग। लेकिन अगर आपको ये वर्ड नहीं याद है, टेम्पटिंग का मतलब लुभावना होता है, लेकिन अगर ये वर्ड आपको याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं,
क्योंकि अट्रैक्ट का मतलब किसी को लुभाना, आकर्षित करना, तो अट्रैक्टिव का भी मतलब यहाँ पे हो सकता है ये लुभावना। तो अगर आप चाहें यहाँ पे अट्रैक्टिव लिख सकते हैं या फिर टेम्पटिंग लिख सकते हैं। तो हाउ एवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग, सबसे पहले हाउ एवर और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। किसकी बात हो रही है इसमें? इसमें भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य चाहे कितना भी, भविष्य चाहे कितना भी। तो हाउ एवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी, द फ्यूचर में बी। तो इसमें मे बी का भी यूज किया जाता है हाउ एवर के साथ। तो हाउ एवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर मे बी, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सेंटेंस का जब भी इसमें क्यों ना हो ऐसा जब आ जाता है। जैसे कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, तो हाउ एवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद सब्जेक्ट फिर मे बी, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। तो ये हो गया हाउ एवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर मे बी, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल और लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी शुड नॉट या वी मस्ट नॉट यहाँ पे लगा सकते हैं। वी शुड नॉट, भरोसा नहीं करना चाहिए, तो भरोसा करने के लिए रिलाई का यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं, रिलाई ऑन इट। वी शुड नॉट रिलाई ऑन इट, या फिर यहाँ पे अपॉन का भी यूज कर सकते हैं, रिलाई अपॉन इट। तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन इट, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे देखिए लास्ट में सोचना एक वर्ब है, इसके बाद चाहिए आ गया। इसमें लगभग जितने भी सेंटेंस है सभी में ऐसा हुआ है कि इसमें एक कोई वर्ब आया हुआ है और उसके बाद चाहिए आ गया है, सभी का ऐसा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। तो हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें नहीं सोचना चाहिए, इसके लिए क्या हो जाएगा? वी शुड नॉट, हमें नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए क्या? बीती हुई बातों को, यानी कि द पास्ट थिंग्स। वी शुड नॉट थिंक पास्ट थिंग्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमें बीती हुई बातों को के लिए द पास्ट थिंग्स हो गया। वी शुड नॉट थिंक द पास्ट थिंग्स, हमें बीती हुई बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब बार बार इसमें आया हुआ है कि हमें बार बार नहीं सोचना चाहिए बीती हुई बातों को। तो बार बार के लिए आप क्या लिख सकते हैं? बार बार अगर आता है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं अगेन एंड अगेन। जब भी सेंटेंस में बार बार आता है उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं? अगेन एंड अगेन। तो हो गया वी शुड नॉट थिंक द पास्ट थिंग्स अगेन एंड अगेन। बार बार के लिए आपको लिखना होगा अगेन एंड अगेन। अब इसके बाद देखिए हमारा लास्ट सेंटेंस इसमें है कि बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। बस का मतलब केवल, यहाँ पे बस का मतलब क्या है? केवल, केवल अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि वी मस्ट, और रहना चाहिए, रहना के लिए बी का यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं कि वी मस्ट बी, हमें अवश्य होना चाहिए क्या? सचेत। सचेत के लिए आप यहाँ पे अवेयर का यूज कर सकते हैं। वी मस्ट बी अवेयर, हमें अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। वी मस्ट बी अवेयर, हमें सचेत होना चाहिए। अब किसके प्रति? अपने कर्तव्यों के प्रति। तो यहाँ पे देखिए अवेयर आया है और अवेयर के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। तो के प्रति के लिए आप क्या यहाँ पे यूज करेंगे? केवल ऑफ का यूज कर देंगे। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ, अब अपने कर्तव्यों का यानी कि आवर ड्यूटीज, आवर ड्यूटीज। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर ड्यूटीज। यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे पहले ओनली लगा सकते हैं। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर ड्यूटीज ओनली। यहाँ पे लास्ट में भी ओनली कर सकते हैं। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर ड्यूटीज ओनली, यानी कि हमें केवल अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो देखिए कितना आसान पैसेज था फ्रेंड्स। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि सभी में देखिए सभी सेंटेंस के लास्ट में एक वर्ब आया हुआ है और उसके बाद चाहिए आया है। और जब भी ऐसा होता है तो उसमें आप शुड या फिर मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब जो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी लगती है, आपको लगता है कि हाँ इस पर ज़्यादा जोड़ दिया गया है, वहाँ पे आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं।
किसी पे अगर बहुत इंसिस्ट किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस इसमें था कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, तो यहाँ पे हमने मस्ट नॉट का यूज़ कर दिया है। अगर इसमें आप शुड नॉट भी लगा दी हैं तब भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ पे आप शुड नॉट का यूज़ करें चाहे मस्ट नॉट का यूज़ करें, बस मस्ट नॉट लगाने पे थोड़ा और ज़्यादा ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि ये पूरा जो पैसेज था ये बहुत ही आसान था। इसमें आपको केवल शुड का यूज़ करके, शुड मस्ट का यूज़ करके सभी सेंटेंसेस बनाने हैं। केवल एक सेंटेंस यहाँ पे आया हुआ था कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, और इस टाइप के सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर आपको बताया गया। सबसे पहले हाउ एवर और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा जैसे हाउ एवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग, और फिर सब्जेक्ट आएगा जैसे यहाँ पे द फ्यूचर, और उसके बाद मे बी, द फ्यूचर मे बी, उसके बाद मे बी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए जब चाहे कितना भी आ जाए सेंटेंस में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा पैसेज बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।